जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें। आपकी इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे और राम जी की भी कृपा बनी रहे। आपका परिवार कुशल मंगल में होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जो मैं आज वीडियो में जो बात करने वाला हूँ कि आप अपने इष्ट की आज्ञा लेकर के अपने घर से जाएं, तो आपका जो भी काम करने जा रहे होंगे, जो भी कार्य करने जा रहे होंगे, वो आपके इष्ट की कृपा से सफल होंगे। जरूर अवश्य सफल होंगे। अपने इष्ट की आज्ञा लेकर के, अपने इष्ट से मिल करके, अपने इष्ट से बात कर करके, सिर्फ ज्यादा नहीं समय लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट आप बैठ करके, अपने इष्ट के सामने बैठ करके, हाथ जोड़ करके, उनसे मिल करके आप किसी भी काम के लिए जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, किसी कारोबार के लिए जाएं, नौकरी पर जा रहे हैं आप, कहीं पर भी जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आप उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करके जाएं अपने इष्ट से, तो आपका वो दिन हर दिन अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, आप कोई शॉप है तो आप अपने घर, जहां पर आपका मंदिर है, आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जिस भी कमरे में, वहाँ पर आपके हनुमान जी की मूर्ति होगी, विग्रह है, जो भी है, उनके सामने बैठना है। जैसे दुकानदार हो गए, कोई कारोबार वाला हो गया, कोई नौकरी वाला हो गया, जैसे ऑफिसों में काम करने जाते हैं, कंपनियों में काम मजदूरी करने जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं, या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं आप, तो उनके सामने बैठें और हाथ जोड़ करके विनती करें। हाथ जोड़ करके बोले, हे बाबा, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, आप अपनी आज्ञा दें और मेरे साथ आप चलें। मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ आप चलें और अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें बाबा, मैं वहां जा रहा हूं। जब आप ये बोलते हैं उनसे, अपने इष्ट से, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि देखो, मेरा भक्त मुझसे पूछ करके जा रहा है। इतने प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हर कदम कदम पर आपकी रक्षा करते हैं, हर कदम कदम पर आपका सहयोग करते हैं, हर कदम कदम पर आपके कार्य बनाते हैं, हर पल आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि आप उनका ख्याल रख रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप उनसे क्या करके जा रहे हैं? जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो उनका फर्ज नहीं है क्या हनुमान जी, आप हनुमान जी नहीं, हनुमान जी को आप पूछ रहे हैं तो हनुमान जी क्या आपसे, हनुमान जी का क्या फर्ज नहीं है कि आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आप, जब हनुमान, कहा जाता है कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे प्रभु की तरफ, तो आपकी तरफ वो 100 कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं। आप जब भाव से, श्रद्धा से, मन से आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें और अपना सहयोग दें, मेरा काम ये बन जाए, आप भी चलें मेरे साथ, तो कितने खुश होते हैं, कितने मगन होते हैं। अगर आप ही सोच लीजिए, आप अपने घर में अपने माता पिता से कुछ कार्य बताने के लिए जाते, कुछ चीज़ें बता करके जाते हैं कि पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ इस कार्य के लिए, तो आपको खुशी के साथ भेज देते कि जा बेटा, वहाँ सफल होगा, तो तेरा काम बनेगा। जब माँ बाप अपनी दुआएं देते हैं, जब पूछ करके जाते हैं, और वही बच्चा अपने माँ बाप को ना पूछे और चला जाए, क्या दुआ देंगे? क्या उनका मन, उनका ध्यान माता पिता का ध्यान उस तरफ रहेगा कि मेरा बेटा उस कार्य के लिए गया है, हे भगवान उस मेरे बेटे का कार्य कर देना, ऐसे बोलेंगे? नहीं। जब आप पूछ करके जाएंगे किसी कार्य के लिए, तो आपके माँ बाप दुआएं देंगे और माँ बाप आपके विनती करेंगे प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे बेटे का कार्य बना देना, मेरे बेटे का कारोबार है बहुत अच्छा चले, मेरा बेटा है ऑफिस में काम करता है, उसकी इसी तरीके से नौकरी लगी रहे, हे भगवान अपनी कृपा करना। माँ बाप इतना करते हैं, तो इसीलिए आप अपने इष्ट से पूछ करके जाएंगे, तो आपके इष्ट
आपका काम सफल नहीं बनाएंगे क्या? सफल बनेगा। आप जब बोल करके जा रहे हैं, आपके साथ में कोई घटना घटने वाली है, उस घटना को मोड़ देंगे, उस घटना से आपको बचाएंगे। आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है, उससे आपको आपके इष्ट बचाएंगे। आप जब उनसे पूछ करके गए हैं, उनके यहाँ पर आप हाजिरी लगा करके गए, हनुमान जी के समक्ष बैठ करके, हनुमान जी के बैठ करके उनके समक्ष आपने हाजिरी लगाई है। जब आप हाजिरी लगा करके जा रहे हैं तो वो आपके साथ में रहेंगे। इसीलिए आप जब भी जाएं तो आप अपने इष्ट के बोल करके जाएं, कह करके जाएं, उनसे आशीर्वाद मांग करके जाएं और आशीर्वाद ले करके जाएं अपने इष्ट का। तो आपका जो भी कार्य है वो सफल होगा। आपकी दुकान है बहुत अच्छी चलेगी, आपका कोई कारोबार है वो बहुत बढ़ेगा, आपकी किसी ऑफिस में नौकरी है तो आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं हनुमान जी, बिना मांगे। क्योंकि मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है और उन्हीं की ही कृपा से और उन्हीं की कृपा पात्र से मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, उन्हीं की कृपा से। क्योंकि मैं कुछ नहीं, जो भी है वो हनुमान जी हैं। जो भी कुछ करते हैं मेरे बाबा करते हैं, सब उनकी कृपा से होता है। सब कुछ करने वाले मेरे हनुमान जी हैं। क्योंकि मेरा दुनिया साथ छोड़ दे मगर मेरे बाबा ना छोड़ें साथ। सिर्फ मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हनुमान जी का साथ चाहिए हमेशा के लिए। क्योंकि इन्होंने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, इन्होंने मुझे कहां से कहां पर ले आए। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से। जब से मैंने अपने आप को हनुमान जी के समक्ष समर्पित किया है, उनकी शरण में गया हूं, मेरा हर दिन सुख में रहा है। क्योंकि दुख दिए हैं तो मेरे हनुमान जी की कृपा से मिले, सुख मिले हैं तो मेरे हनुमान जी की कृपा से। सिर्फ मेरा सब कुछ चला जाए प्रभु, मेरा सब कुछ चला जाए दुनिया से, मगर आपके चरणों की सेवा कोई नहीं ले पाई मुझसे। मैं सदा सदैव आपका हनुमान जी चरणों का दास बना रहूं, मैं सिर्फ हनुमान जी का दास बना रहूं। मैं यही विनती बारंबार करता हूं हनुमान जी से। आप जब एक बार आप पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से काम नहीं चलता, पूजा पाठ के साथ में प्रेम भी होना चाहिए। आप प्रेम भी करो, पूजा पाठ भी करो। अगर आप पूजा पाठ करते हैं मगर प्रेम नहीं है तो आप हनुमान जी को कैसे पा सकते हो? उनकी कृपा कैसे पा सकते हो? उनके कृपा पात्र कैसे बन सकते हो? क्योंकि अपने हृदय में बसाइए इन्हें, इनसे प्रेम कीजिए, पूजा भी कीजिए, पाठ भी कीजिए। क्योंकि भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु हनुमान जी। क्योंकि हर कार्य बनाने वाले हैं ये मेरे महावीर हनुमान जी। क्योंकि मैं तो कुछ भी वर्णन करने लायक नहीं हूं, मैं ना कर सकता हूं इनका वर्णन। क्योंकि मुझे क्या नहीं दिया इन्होंने, बहुत कुछ दिया है। मेरे जीवन इन्होंने धन्य कर दिया है। क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं कि इनकी चरणों की सेवा करने का थोड़ा मौका मिल जाता है, वो भाग्यशाली होते हैं, इनकी सेवा करने का मौका मिल जाता है। हर किसी के नसीब में नहीं है कि जो कि हनुमान जी की सेवा कर ले, हर किसी के नसीब में नहीं होता, लाखों में एक होता है। भक्त और भगवान का रिश्ता ही क्या है, इसे तो कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम।